जिससे प्रभावाखिलम नैवेद्यधाता नो हरिर्गिरिशो नहि च अनंता अंशयशिकापि चेत् किमुतान्य देवा तस्यै नमोस्तु जगदम्बिकाय। यद्पद पंकज रजे समवाप्य विश्वं ब्रह्मासि दिरञ्च विभर्ति विष्णु रुद्रः सहर्ति नेत्ररथा समर्था तस्यै नमोस्तु जगदम्बिकाय तस्यै नमोस्तु जगदम्बिकाय तस्यै नमोस्तु जगदम्बिकाय। दुर्गे परेशि शुभदेशि परात् परेशि वन्दे महेश दैति करुणार्णवेशि सुते स्वदे सकलताप हरे सुरेशि कृष्णस्तुते कुरु कृपां ललितखिलेशि दिव्येनुते श्रुति शतर्विमले भवेशि कंदर्पपराधशत् सुन्दरी माधवेशि मेधे गिरिस्तने नीते शिवेशि कृष्णस्तुते कुरु कृपां ललिताखिलेशि राजेश्वरी प्रणताताप हरे कुलेशि धर्म प्रिये भय हरे वरदाग्रगेशि वाग्देवते विधिसुते कमलासनेशि कृष्णस्तुते कुरु कृपां ललितेऽखिलेशि पूज्ये महावृषभवाहिनी मंगलेशि पद्मे दिगंबरे महेश्वरी काननेशि रम्ये धरे सकल देवनुते गयेशि कृष्णस्तुते कुरु कृपां ललिताखिलेशि श्रद्धे सुरासुरनिते सकले जलेशि गंगे गिरिशदयिते गणनायकेशि दक्षे शमशान निले सुरनायकेशि कृष्णस्तुते कुरु कृपां ललितैखिलेशि तारे कृपार्दनयन मधुकैटभेशि विद्येश्वरी च मे निखिलाक्षरेशि ऊर्जे चतुस्तानि सनातने मुक्तकेशि कृष्णस्तुते कुरु कृपां ललितेऽखिलेशि मोक्षस्थिरे त्रिपुरसुन्दरी रिपटाकलेशि माहेश्वेति नयने प्रबले मखेशि कृष्णे तरंगणी वले गतिदे ध्रुवेशि कृष्णस्तुते कुरु कृपां ललितेऽखिलेशि विश्वम्भरे सकल देवी देति जयेशि विन्ध्यास्थिते शशिमुखि क्षणदे दयेशि मातः सरोज नयने रसके समरेशि कृष्णस्तुते कुरु कृपां ललितेऽखिलेशि दुर्गाष्टकं पठितं ये प्रेत प्रभाते सर्वार्धदं हरिहरादिनुतां वरेण्यं दुर्गास पूज्ये महितां विविधोपचारे प्राप्नोति वाञ्छित फलं चिरान् मनुष्ये। इति श्रीपद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद रुद्रनीत्य ज्योतिपीठाधीश्वर गुरु शंकराचार्य रचितम् दुर्गाष्टकं संपूर्णम्। नवरात्रि का पावन पर्व और मां भगवती जगदम्बा की आराधना में हम सभी संलग्न हैं। महामाया हरे चेशान तया समोहितं जगत् ज्ञानिनापि चेतांसि देवी भगवती सा बलाद आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ब्रह्मा माया भी है और छाया भी है। या देवी सर्वभूतेषु
छाया रूपेण संसिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसकी वरद हस्त की छाया भी हमारे सिर पर रहती है, और जब हम उस छाया की अवहेलना करते हैं तो फिर उसकी माया हमें पकड़ लेती है। जो सदा भगवती के छत्र के नीचे रहते हैं, सदा सिर पर उसके वरद हस्त का छत्र रखते हैं, फिर वो छाया बनी रहती है, फिर माया आपको नहीं पकड़ती है। मां भगवती पराम्बा आदिशक्ति जगदम्बा जिसका पार पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। यस्य प्रभावम अखिलम नहीं वेद धाता। नो वा हरिर्गिरीशो न चपि अनंता। न ब्रह्मा न विष्णु और ना ही शिव, ये सभी उसका पार नहीं पा सके। अंशांश का पिते की मुतान्य देवा तस्से नमस्तु जगदम्बिकाय। अपनी शक्ति का, अपने पावर का एक अंश, एक कण मात्र उनको दे दिया, और इसी से वो देव इतराते फिर रहे हैं। यद पद पंकज रजय समवाप्य विश्वम। जिसके चरणों की रज के एक कण से ये पूरे का पूरा विश्व जो बना है, इतने से उसकी चरण रज की एक कण से इस नवरात्रि में हम ऐसी जगदम्बा को प्रणाम कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। कैसी भगवती हैं वो? श्रेष्ठो या सर्ग रूपा जगद वन विनोपालिनी, या च रुद्री संहारे यस्या जगदम अखिलम क्रीडन या पराख्या। पश्यन्ति मध्यमानो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा। सास्मद्वचम प्रसन्ना विधि हरिगिरीशा राधितालम करोतु। हम जो भी बोलते हैं, चार स्थानों से हमारी वाणी निकलती है, चार स्थानों से हमारे स्वर निकलते हैं। कौन कौन से वो चार स्थान हैं बताया गया है? परा, दूसरा बताया गया है मध्यमान, तीसरा पश्यन्ति, और चौथा वैखरी। तो यहां लिखा है कि हे मां भगवती, आपकी जो स्तुति है, आपकी जो लीला है, उसका वर्णन इन चारों के द्वारा नहीं हो सकता है, उसका वर्णन इन चारों के द्वारा भी संभव नहीं है। पश्यन्ति मध्यमानो तदनु भगवती वैखरी, कि हे मां, इन चारों स्थानों से जहां से ध्वनि निकलती है, वाणी निकलती है, आपके स्वरूप का वर्णन संभव नहीं है। कौन कौन से चार स्थान हैं? एक वाणी निकलती है नाभि से,
मां से आपका संबंध किससे जुड़ा है? नाभि से। लेकिन हे भगवती, इस नाभि के द्वारा भी आपके स्वरूप का वर्णन संभव नहीं है। जो वाणी यहां से निकलती है उसके द्वारा भी नहीं। दूसरा, हृदय से कई बार आप बात करते हैं तो कहते हैं ये मेरे दिल की आवाज है। तो मां भगवती, इस दिल के द्वारा भी आपकी इस स्वरूप का, आपकी इस लीला का, आपके इस प्रभाव का वर्णन संभव नहीं है। फिर किसके द्वारा हो सकता है? उसके बाद जो आप बोलते हैं, तीसरा साधन है कंठ। जो हमारे कंठ से ध्वनि निकलती है और अधिकतर हम कंठ से बोल रहे हैं, उसके द्वारा भी आपकी लीला, आपका जो स्तुति है उसको हम शायद सुना नहीं पाएंगे। और चौथा, जो प्रति पल हम बोल रहे हैं, हमारी जीवा बार बार ऊपर तालू से टकराती है और उससे जो ध्वनि निकलती है, जिसका प्रयोग हम सबसे ज्यादा करते हैं, इसके द्वारा भी आपकी लीला, आपका गुणानुवाद करना संभव नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर पॉसिबल कैसे है, संभव कैसे है? तो बताया है यहां कैसे संभव है। एक ही तरीका है, विधि हरि गिरीशा राधितालम करोतु। कि मां आप स्वयं ही आके हमारी जीवा पर विराजमान हो जाओ ना। और आपसे ज्यादा आपको कौन जानता है? आपसे अधिक तो आपके विषय में कोई नहीं जानता है। जब आप ही जीवा पर विराजमान होंगी और तभी आपका ये गुणानुवाद, आपकी महिमा का हम वर्णन कर पाएंगे। नहीं, दूसरा तो कोई तरीका है ही नहीं। ये कैसी शक्ति है? त्रिगुणात् स्वरूपायासे जय शक्ति समन्विता प्रधान सृष्टि करणे प्रकृति सने कश्यति। मां आपका जो स्वरूप है, आप सत्व गुण है। जो वाणी के द्वारा प्रकट होता है, आपके मंत्रों के द्वारा शब्द बनते हैं और उन शब्दों के द्वारा आपकी स्तुति होती है। प्रशब्दो वर्ते श्रुतः, और उन शब्दों को सुनने से उनके द्वारा ही सारी की सारी लीला इस संसार में संभव हो पाती है। सृष्टो या च देवी प्रकृति सा प्रकीर्तिता। इस पूरी सृष्टि में आपका ही रूप समाया हुआ है। आप ही समय समय पर अवतरण होती रहते हैं, अनेक रूपों में विद्यमान होते रहते हैं। और मां भगवती, त्वं कीर्तिर्कांति कमलामल तुष्टि रूपा मुक्ति प्रदाविर्तिरेव मनुष्य लोके। आप मां भगवती बुद्धिमता, यानी कि बुद्धिमान व्यक्तियों के यहाँ स्वयं विद्या के रूप में विराजमान होती है। आप ही शक्ति बन के शरीर के अंदर संचरित होती हैं मां। और ये आपकी ही कृपा है।
कि यहां हर वस्तु सजीव है। मां आपकी महिमा इतनी है कि जिसका वर्णन शायद कोई नहीं कर सकता है। आपकी नाम में वो रूप है, वो रस है, वो माधुरी है कि एक बार आपका स्मरण करने से, आपका नाम लेने से, आपकी कीर्ति सुनने से तन मन विभोर हो जाता है। लोग कहते हैं कि तीर्थ जाओ, तीर्थ नहीं जा सकते पुराण पढ़ो, पुराण नहीं पढ़ सकते तो व्रत करो। लेकिन मां, आपने तो देवी भागवत में लिखा है, गर्जन्ति तीर्थानि पुराणी व्रतानि चैव यावन् श्रूयते सम्यम देवी भागवतम नरे। एक आपकी महिमा के श्रवण से ये तीर्थ तभी तक करते हैं, पुराण तभी तक करते हैं, व्रतों की महिमा तभी तक है जब आपके नाम का स्मरण नहीं हुआ। और जहां आपकी लीला सुनी गई, आपका स्मरण कर लिया, आपका ध्यान कर लिया, तो फिर किसी और की जरूरत ही नहीं है। मां भगवती भगवान का एक स्वरूप है अर्धनारीश्वर। आप सभी ने भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन किया होगा, उनके बारे में सुना होगा। आधे पुरुष और आधे स्त्री। भगवान का जो दाहिना हिस्सा है वो पुरुष का है, उसमें पुरुष के लक्षण हैं। लेकिन जो बायां हिस्सा है वो स्त्री का है, नारी का है। ये भगवान का अर्धनारीश्वर रूप बड़ा ही प्रतीक है। सुंदर लहरी में आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा है, शिवे शक्ति युक्तो यदि भवति शक्तो हि प्रभुवितम् न च देवं देवी कुशले स्पंदितम् अपि। कि जब तक शिव शक्ति से युक्त हैं, शिव शक्ति युक्तो यदि भवती शक्ति प्रभुवितम, तभी उनके अंदर शक्ति है, तभी वो शिव हैं। और जहां शक्ति अलग हो गई फिर न च देवम देवी कुशल संबंध, तब वो देव जो है, देव क्या थोड़ा सा हिलने में भी, स्पंदन करने में भी सक्षम नहीं है। शिव से अगर आप ई निकाल दो तो बाकी क्या बनेगा? शब्द। तो भगवान का अर्धनारीश्वर रूप दायां भाग पुरुष का और बायां भाग स्त्री का। दाएं भाग में हमारे शरीर के दाएं हिस्से में लीवर है, पर आप देखते हैं कि लीवर अक्सर खराब हो जाता है। ये ऊपर से आपको सब कुछ सुंदर दिखता है, अंदर क्या क्या है, अंदर तो विकार भरे पड़े हैं। जब आपका लीवर बहुत खराब हो जाए, कुछ उल्टा सीधा खा लिया, जंक फूड खा लिया, कोई मिर्च मसाला ज्यादा खा लिया, अधपका भोजन खा लिया, तो इस लीवर के अंदर विकार हो जाता है। लेकिन बाईं ओर क्या है?
बाईं ओर आपके हृदय है, आपका दिल है। यानी दोनों का संगठन हुआ, दोनों मिले, पुरुष और नारी मिले तो अर्धनारीश्वर रूप बन गया। आपके लिवर का विकार आपकी मन के द्वारा ही ठीक हो सकता है, और आपका जो हृदय है, जो मन है, वही ये पराम्बा आदि शक्ति जगदम्बा है। मां से आपका हृदय का संबंध है। नवरात्रि है, 9 दिन है। हमारे शरीर के अंदर 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 नासिका, 2 कर्ण, 1 मुख, गुदा और उपस्थ। इन 9 द्वारों से हम निरंतर बाहर देख रहे हैं, हमारी वृत्ति बाहर की ओर है। हमने कभी इन नेत्रों से अंदर देखने का प्रयास ही नहीं किया। इन कानों से लोगों की बातें सुनते सुनते, बाहर की ध्वनियां सुनते सुनते आयु बीत गई, लेकिन कभी अपनी अंतर्ध्वनि उसको सुनना ही नहीं चाहा। अंदर कौन है? अंदर आत्मा है। अंदर क्या है? आत्मा। और आत्मा के साथ जब पर मिल जाता है तो क्या बन जाता है? परमात्मा। इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना है या परमात्मा बनाना है तो अंतर्ध्वनि का श्रवण करना ही पड़ेगा। अब किसी का फोन आ गया और आप जरूरी बात सुन रहे हैं, उधर आपके परिवार वाले चिल्ला रहे हैं या पति देव ने सामने टीवी ऑन किया है और फुल वॉल्यूम छोड़ा हुआ है, तो आप कहते हैं कि इसकी आवाज कम करो, मुझे ये ध्वनि नहीं सुन रही। आप ठीक से तभी सुन पाते हैं ना जब दूसरी ध्वनियां, दूसरी आवाज कम होती है। तो यहां भी अंतर्ध्वनि को आप अगर सुनना चाहते हैं तो बाहर की आवाज कम करनी पड़ेगी, बाहर के शोर को, उसकी वॉल्यूम को बिल्कुल शून्य पे लाना होगा। ये नवरात्रि अभ्यास करने का समय है। जब हम इस अभ्यास को निरंतर करेंगे और ये अभ्यास हमें हो जाएगा तो आप देखेंगे कि धीरे 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 इसका लेवल कम होता जाएगा, उसका लेवल ऊपर होता जाएगा, और जिस दिन ये बिल्कुल शून्य पे पहुंच गया और वो ऊपर पे पहुंच गया तो फिर हमको अंतर्ध्वनि सुननी शुरू हो जाएगी, आत्मा की आवाज सुननी शुरू हो जाएगी। आत्मा अब भी बोलती है, चिताती है, लेकिन हम सुन नहीं पाते। तो जब वो ध्वनि स्पष्ट सुनेगी फिर परमात्मा हमसे दूर नहीं, फिर हम परमात्मा से तुरंत ही मिल जाएंगे। हमारे अंदर वो शक्ति विराजमान है उसी तरह जैसे उस अर्धनारीश्वर के साथ है। यही बात आंखों की है। जब तक आंख बंद नहीं करेंगे तो अंदर दृष्टि कैसे जाएगी? अब बताइए, आप आगे देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, तो दाएं बाएं क्या हो रहा है आपको जानकारी है? नहीं। आप दाएं या बाएं देखना चाहते हैं तो आपको दृष्टि को उधर घुमाना ही पड़ेगा। इसी तरह अगर आप अंतर देखना चाहते हैं तो दृष्टि को ऊपर नहीं, इधर उधर नहीं, थोड़ा नेत्र बंद के अंतर में डालना पड़ेगा। जब अंदर देखेंगे, बाहर ढूंढ जामत सजे, वो तो अंतर के घट में विराजमान है। मंदिर मन के अंदर, हम तो उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। जो बाहर है ही नहीं तो मिलेगा कैसे?
इस दृष्टि को इस नवरात्रि में बदलना है, अंतर दृष्टि बनाना है, अंतर्मुखी होना है। अलग अलग तरह की गंध आते हैं हमको, कोई सुगंध लगती है, कोई दुर्गंध लगती है, लेकिन संसार की सबसे बढ़िया सुगंधी बेस्ट परफ्यूम जो आज तक कोई कंपनी नहीं बना पाई, वो बाहर नहीं अंदर है। जब ये अंदर का फूल कुसुमित होगा, मन का कमल खिलेगा, तो जो उसकी सुगंध है वो किसी दूसरी वस्तु में नहीं है। हमारी तो दशा उस मृग जैसी है, कस्तूरी जिसके भीतर है और गंध आती है तो बाहर ढूंढता है, बाहर दौड़ता है कि कस्तूरी कहां मिलेगी। ये 9 दिन है, इन 9 दिनों में थोड़ा सा इसको प्रयास करने की कोशिश करो। जीवा है, मुख है, कैसे कैसे स्वाद, कैसी कैसी वस्तुओं में रुचि है, क्या क्या आनंद लेते हैं। तृष्णा तो मिटती नहीं। आज ये खाया, कल वो चाहिए, आज वो चाहिए, कल वो चाहिए, रोज नया नया चाहिए। थोड़ी बाहर की वस्तुओं का त्याग करें, थोड़ा अंतर की ओर जाने का प्रयास करें। थोड़ा आंतरिक भोजन करें, थोड़ी आंतरिक चर्चा करें। ये 9 द्वार कब से खुले हैं, लेकिन एक 10वें द्वार है, वो तभी खुलेगा जब ये 9 द्वार बंद होंगे। एक व्यक्ति के घर में ऐसे ही 9 द्वार और बड़ा सुंदर मकान बनाया हुआ, कभी इस द्वार से अंदर, कभी इस द्वार से, कभी इस द्वार से, कभी इस द्वार से। 9 के 9 द्वारों का प्रयोग करता रहता था। लेकिन उसी घर में एक 10वां द्वार जो सदियों से बंद पड़ा, कभी खोला ही नहीं उसने। अब एक दिन महाराज ऐसे विचार आया कि आज इस द्वार को भी खोले, आज इसको भी खोल के, और जब वो द्वार 10वां खोला और बाहर का जो दृश्य दिखा है, सुरम्य पहाड़ियां, और उन पहाड़ियों के बीच से प्रातः काल का समय ऐसे सूर्य निकल रहा, दर्शन हुआ तो गदगद हो गया। ऐसे ही हमारे भीतर का वो 10वां द्वार जिसको हमने कभी खोला नहीं, ये नवरात्रि का समय है उसको खोलने के लिए। लेकिन हमारी दशा तो उस व्यक्ति की तरह है कि कमरे में 10 दरवाजे हैं और बताया है कि सबसे सुंदर वस्तु इस दरवाजे के अंदर है, और आंखों पर पट्टी बांध दी, हम घूमते रहे, चक्कर लगाते रहे, और जब 10वें द्वार के पहुंचने का समय आता है तो थक के पट्टी खोल देते हैं। 10वें तक पहुंचते ही नहीं। शर्त यह है कि पट्टी बांध के 10वें तक जाना है, यानी बाकी 9 बंद करेंगे तो तभी 10वां खुलेगा, नहीं तो वहां तक आप पहुंच नहीं पाओगे। नवरात्रि में सप्तशती पढ़ो, देवी भागवत की कथा श्रवण करो, मां का चरित्र सुनो। बड़े आनंद में मां के चरित्र हैं। बहुत समानता है श्रीमद् भागवत और श्रीमद् देवी भागवत के अंदर।
दोनों पंचम पुराण हैं, पांचवें पुराण हैं। दोनों के अंदर 12 स्कंद हैं, दोनों के अंदर 18,000 श्लोक हैं, और दोनों कथाएं एक ही परिवार सुन रहा है। एक पद्म कल्प की कथा है, एक सारस्वत कल्प की कथा है। एक में 335 अध्याय हैं, एक में 318 अध्याय हैं। पात्रों में कल्प भेद से थोड़ा अंतर है, लेकिन दोनों ही, वो 7 दिन की कथा है, ये 9 दिन की कथा है। तावत पाप्टवी निर्णाम क्लेशदायक कंटका यावन परशु प्राप्तो देवी भागवतम नरा। 9 महीने तक जिस माँ ने अपने पेट में आपको रखा है, उसका ऋण उतारने का ये नवरात्रि समय है। एक किलो का वजन आप एक दिन पेट पे बांध के नहीं रह सकते। वो माँ ही है जिसने 9 महीने तक इस भार को सहा है। ऐसी मां भगवती की आराधना का ये अवसर है। हमने एक कथा सुनी, मृत्यु का दूत आया, बड़ा भयानक रूप, बालक खेल रहा था। कहने लगे तुम कौन हो? तुमको देख के मुझे डर लग रहा है, तुम यहां किस लिए आए हो? कहने लगा मैं यमदूत हूं। यमदूत हो तो यहां आने का प्रयोजन क्या है? कहने लगा तुम्हारी मां की मृत्यु आई है और मैं तुम्हारी मां को ले जाने के लिए आया हूं, उसका अंतिम समय आ गया। उस बालक का छोटा सा अबोध बालक मां से इतना प्रेम, मां से इतना लगाव, कहने लगा यमदूत मेरी मां की जगह तुम मुझे ले जाना, मेरे प्राण ले जा, लेकिन मेरी मां को छोड़ दे, मेरे से ये सौदा कर ले, कॉन्ट्रैक्ट कर ले। वो यमदूत कहता है बेटे बात तो तेरी ठीक है, लेकिन तूने विलंब कर दिया तो चूक गया। मैं तो तुझे लेने आया था, मृत्यु तो तेरी थी, लेकिन तेरे से पहले ये सौदा तेरी मां ने कर लिया। ऐसी मां होती है। मां का ऋण हम जीवन भर नहीं उतार सकते। मां को जानना है, मां को पहचानना है, तो ये 9 दिन मां की आज द्वितीय नवरात्रि है। मां भगवती के दूसरे राग का प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का अर्थ क्या है? यस्य अंतो नोपलभ्यते तस्माजुते अनंता। जिसका ना आदि है ना अंत है, जो सर्वव्यापक है, सर्वश्रेष्ठ है, जिससे पार कुछ भी नहीं। जब आप आंखें बंद करके ध्यान मग्न होते हैं, तब आप अनुभव करते हैं कि ऊर्जा अपनी चरम शिखा पर, अपने शिखर पहुंच जाते हैं। वो देवी मां के साथ एकाकार हो गई, उसी में लिप्त हो गई। ब्रह्मचारिणी
यानी ब्रह्म से मिल हमारे आचरण में वो ब्रह्म आ जाए, वो बाहर नहीं रहे, हमारे भीतर है, इस बात को हम जान लें और उसे एकाकार हो जाए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं उसे जानता हूं, क्योंकि वो असीम है और जिस क्षण आप जान लेते हैं तब वो सीमित बन जाते हैं। आप यही कहते हैं कि मैं उसको जानता नहीं, क्योंकि वो है कहां, आप इस बात को नहीं जानते। देखिए, ये आपका हाथ है, आप कहें कि मैं अपने हाथ को नहीं जानता, इससे ये तो नहीं कि आपका हाथ वहां नहीं रहेगा। हाथ है, आप इसे जाने या ना जाने, वो भगवती, वो शक्ति हर समय, हर पल, हर क्षण आपके साथ है, आपके भीतर है, आपके साथ में है, अनंत है। इसलिए आप उसको नहीं जानते। हर व्यक्ति के अंदर ये अभिव्यक्ति रहती है, हर व्यक्ति द्वंद्व में फंसा है। जब कोई आपसे पूछता है कि आपने मां का दर्शन किया है, आप मां को जानते हैं, आप क्या उत्तर देंगे? दर्शन नहीं किया है, क्योंकि आप उससे एकाकार नहीं हुए, लेकिन जानते हैं, ये तो कह नहीं सकते कि मैं उसको जानता नहीं। और जिसको देखा नहीं उसको जानते कैसे हैं? इस जन्म में अभी तक आपने देखा नहीं, वो साधना के द्वारा आपके प्रत्यक्ष आई नहीं, आपका उसे साक्षात्कार हुआ नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं रहा। वो पहले भी आपके भीतर थी, अब भी है और सदा ही रहेगी। हम उसको सीमा में बांधना चाहते हैं। अपनी एक एक क्रिया देके, ये जीवा हिलती है तो वो है तो हिल रही है, ये वाणी निकलती है वो है तो नहीं है, ये आंखें देख रही हैं वो इनके भीतर है, उसका प्रकाश है, उसकी ज्योति है, तो आपको नजर आ रहा है। एक भी क्रिया ऐसी नहीं कि जो उसके बिना हो जाए। ब्रह्मचारिणी का अर्थ यही है कि जो असीम है, जो अनंत में विद्यमान है, जो सदा गतिमान है, जो कभी रुकती ही नहीं, जो प्रतिपल घटित हो रही है, हर क्षण में जो चल रही है, एक ऊर्जा जो न जड़ है और न ही निष्क्रिय है और अनंत में विचरण कर रही है। हमने उस ऊर्जा का एकीकरण करना है, उसको केंद्रित करना है, जो विकेंद्रित हुए हुए है। एक गतिमान होना है, एक विद्यमान होना है, इस बात को आपको ध्यान से समझना है। विद्यमान है वो, तभी तो गति हो रही है ना, गतिमान है। लेकिन उस गति को समझने की हम भूल कर रहे हैं कि वो गति हमारे द्वारा हो रही है, जबकि हमारा अस्तित्व ही क्या है? उस विद्यमान तक जो हमको गतिमान कर रहा है, पहुंचना यही ब्रह्मचर्य है। इसका अर्थ यह है कि तुच्छता निमित्ता में नहीं रहना, पूर्णता में जाना है, हमको पूर्ण होना है। कुमारी अवस्था ब्रह्मचर्य की पर्यायवाची है, क्योंकि उसमें आप एक समूर्णता के समक्ष हैं।
चेतना का मात्र सीमित क्षेत्र में संचार होता है, लेकिन ब्रह्मचारिणी सर्वव्यापक चेतना है। ब्रह्मचर्य क्या है? अपनी शक्ति का ह्रास नहीं हो देने देना, अपनी शक्ति को एक जगह पर संभाल के संगठित करके रखना। मैं आपको सरल तरीके से समझाता हूं। सूर्य के अंदर दाहिका शक्ति है। हम कितना भी प्रयास, पूरा दिन एक कागज को सूर्य के सामने पकड़ के खड़े रहें तो हो सकता है वो थोड़ा गर्म जरूर हो जाएगा, लेकिन वो जो सूर्य की दाहिका शक्ति है उसमें प्रकट नहीं होगी। अब एक लेंस ले लीजिए, एक शीशा लेके और सूर्य की उन किरणों को केंद्रित करके उस कागज पर, उस शीशे में से गुजार कर डाले तो आप देखेंगे कि वो कागज धू धू करके जलने लग पड़ता है, उसमें आग लग जाएगी। हमारी सब शक्तियां जो हैं वो इसी तरह बिखरी पड़ी। नवरात्रि शक्ति पर्व है। आज दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी का प्राकृत दिवस है। आज हमको ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हुए यही प्रयास करना है कि हमने उन सारी पावर्स का केंद्रीयकरण करके उनको एक जगह संगठित करके और अपने भीतर के उस कागज पर डाल के उसको प्रज्वलित करना है, उसको जलाना है। बाहर की नहीं, आज अंतर की ज्योति ब्रह्मचारिणी का स्वरूप धारण ध्यान करते हुए उसको मन में लाके जलानी है कि हे मां भगवती, आज द्वितीय दिन है हमको आपकी आराधना करते हुए, और आज हमारे मन की इस ज्योति को प्रकाशित कर दो। कल हमने आपको बताया था कि मां भगवती का आवास ज्योति स्वरूप में है और कन्या स्वरूप में है। एक बार आदिगुरु शंकराचार्य तो भगवान शंकर ने कैलाश पर बुलाया। आज गुरु शंकराचार्य शैव रहे, शिव की उपासना की। शिव, शिव का अर्थ है जो मंगल करे। शिव जी का जो स्वरूप है वो तो बहुत ही अमंगलकारी है, अमंगल्यशीलम। शमशान के अंदर वास है। गले में सर्प लिपटे हैं। आप सर्प को देख के प्रसन्न होते हैं? नहीं। नर कंकालों की खोपड़ियों की माला गले में डाले हुए हैं। शिव महिमन में आप पढ़ते हैं कि हे भगवान, जब आपका स्वरूप इतना अमंगलकारी है, आपका स्वरूप ऐसा है, फिर भी आपकी पूजा होती है, फिर भी आपका नाम मंगलकारी है, ऐसा कैसे हो गया? शमशानेश्वा क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा चहचरा चिता भस्मालेपो गरलवशनम दिक्प्रदधरो जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति कपाली भूतेशो वजदी जगदीश कपद्वीम भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। भगवान शंकर कहते हैं, आओ तुम्हें शक्ति का दर्शन कराता हूं।
मेरा वेश अमंगलकारी है, मेरा कृत्य अमंगलकारी है, लेकिन मैं मंगलकारी कैसे बना? आज मैं तुम्हें अपने अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन कराता हूं। भवानी तत्पाणी ग्रहण, जिस दिन से भवानी के साथ मेरा संबंध हो गया, मैं शक्ति के साथ जुड़ गया, उस दिन से मैं मंगलकारी हो गया। बालक का जब गर्भ विकास होता है तो पहले उसके बाएं अंगों का विकास होता है, फिर दाएं अंगों का विकास होता है। पहले बायां हाथ बनता है, पहले बायां पैर बनता है, फिर दायां पैर बनता है, फिर दायां हाथ बनता है। यानी पहला विकास, क्योंकि मां हृदय है, आप मां से उत्पन्न हो रहे हैं और आपका हृदय भी बाईं ओर है। पहले आपके अंदर स्त्रीण रूप की निर्मिति होती है, उसका विकास होता है। फिर यानी हर व्यक्ति के अंदर ही मां भगवती है, और ये शरीर तभी संचारित हो सकता है जब आप इसमें शिव और शक्ति दोनों को देखेंगे, दोनों की आराधना करेंगे। शंकर आचरज तप कीनो, काम क्रोध जीते सबली। आश्चर्यजनक तप किया शंकराचार्य ने, इतने स्तोत्रों की रचना की, इतने शास्त्र किए, काम क्रोध लोभ सबको जीत लिया। निष्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। सदा शंकर की आराधना करते रहते थे, भगवती की, मां जगदम्बा की कभी आराधना ही नहीं की, कभी जाना ही नहीं। काहू काल नहीं सुमिरो तुमको, कहते केवल शिव शक्ति नहीं, बोध कब हुआ? भगवान ने कहा कि मेरे साथ शक्ति भवानी की थी। महाराज शक्ति कौन है? अब शक्ति पास खड़े भगवान की अर्धांगिनी, भगवान का आधा स्वरूप। आप पूजा में बैठते हैं तो स्त्री के बिना पूजा के अधिकारी हैं। यज्ञ में बैठना है तो अर्धांगिनी साथ बैठेगी। आपके विवाह के समय बाईं ओर स्त्री को बिठाया जाता है, तब आप पूर्ण बनते हैं। यदि मां नहीं बताए कि ये आपका पिता है, आपके पिता से पहचान कौन कराएगी? आपकी मां। जब वो अनुमोदन कर देती है तभी आप स्वीकार करते हैं, और जब तक मां नहीं बताएगी आप अपने पिता को कैसे पहचानेंगे? निष्दिन ध्यान धरो शंकर को, कुछ नहीं बनेगा। लेकिन अनुभूति कब होगी, इस बात को आप समझेंगे कब? शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो।
इसकी अनुभूति उसी दिन होती है जब थोड़ी सी शक्ति कम होती है, कमजोरी आती है, वीकनेस आती है। फिर राम को नहीं, कृष्ण को नहीं, विष्णु को नहीं, ब्रह्मा को नहीं, इंद्र को नहीं, किसको किया जाता है याद? किसी भगवती पराम्बा को, ऐसी शक्ति को। शक्ति गई तब मन पछतायो। फिर मां भगवान की शरणागत हुए, उसकी शरण में पड़े। और जब शरणागत हुए मां जगदम्बा की, फिर जय 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 जगदम्बा भगवानी मां ने कृपा की, पुनः शक्ति प्राप्त हुई। तो फिर शंकर भूल गए, फिर तो गाने लगे जय 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 जगदम्बा भवानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। कितना सुंदर सुंदर, जैसा भगवान शंकर की आराधना के स्तोत्र रचे थे, उससे भी विलक्षण मां भगवती की आराधना के स्तोत्र रचे हैं उन्होंने। करकधारा स्तोत्र पढ़ो, भवान्य अष्टक पढ़ो, और क्षमापन स्तोत्र। एक एक शब्द आदि गुरु ने ऐसा लिख दिया कि अगर जीवन को चलाना है तो भगवती की आराधना तो करनी ही पड़ेगी, शक्ति की आराधना तो करनी ही पड़ेगी। आपको क्रोध बहुत आता है नहीं? सबको आता है। लेकिन कभी आप ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे कि क्रोध पुरुषों को ज्यादा आता है और स्त्रियों को कम आता है। मैंने बताया कि हमारा दायां अंग ये पुरुष है और बायां अंग ये स्त्री है। इधर लिवर है, लिवर को क्रोध बहुत आता है, लेकिन मन शांत रहता है, निर्मल रहता है। ये हृदय जो है, हृदय के अंदर प्रेम है। स्त्रियां क्रोध कम करती हैं पुरुषों से। निद्रा भागो कथो छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मातृ विभेदश्च ब्रह्म हत्या समम समृतम। ये मैथुनी सृष्टि है, यह हर वस्तु का जोड़ा है। नवरात्रि में हम शक्ति की आराधना कर रहे हैं। शक्ति हर देव के साथ है। एक शक्ति की आराधना कर लेंगे तो सब देवताओं की आराधना हो गई। सब राधे श्याम बोलते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं, श्री राम बोलते हैं, गौरी शंकर उमा महेश्वर बोलते हैं। शक्ति के बिना कुछ है ही नहीं। यहां लिखा है निद्रा भागो, कोई सोया है उसमें विक्षेप डालेंगे तो कैसा पाप है? यहां लिखा है ब्रह्म हत्या समम कृतम। और कौन कौन कोई कथा सुन रहा है, कथा में विक्षेप होता है। आप कथा श्रवण करते हैं और कोई आपको डिस्टर्ब करता है, बीच में व्यवधान डालता है, तो उसको भी ब्रह्म हत्या के समान बताया गया है। और आजकल समय में अगर देखें वर्तमान में, तो सबसे बड़ा ब्रह्म हत्यारा तो ये मोबाइल हो गया ना।
नहीं, मोबाइल नहीं हो गया। मोबाइल का क्या दोष है? वो तो आपके हाथ का खिलौना है। दोष तो उनका है जो आपको उस समय फोन कर रहे हैं जब आप कथा श्रवण में, और उनका भी दोष नहीं, आपका दोष उनसे भी ज्यादा है, क्योंकि आप उस समय कथा श्रवण में भी मोबाइल को लेके बैठे हैं और आपका ध्यान कथा में नहीं है। कहाँ है? मोबाइल के अंदर। कथा का फल निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। कथा श्रवण का लाभ ही लाभ है। गोपी गीत में भगवान ने स्वयं इतना सुंदर गोपियां गा के सुना रही हैं कि कथा है क्या? सर्व कथा अमृतम तप्त जीवनम कल्मषाप हम कविभिरीडितम। श्रवण मंगलम श्रीमदातितम शिणु गिणन्ति ते भूरिदा जना। कथा से मंगल ही मंगल होता है। कैसा भी आपका तप्त जीवन हो, कैसी भी दुविधा हो, कैसा भी कष्ट हो, भगवान की कथा सुनना शुरू कर दो, जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। तीसरी बात कहिए, दंपत्यो प्रीति भेदन। जो दंपति के अंदर प्रीति भेद करता है उसको भी ब्रह्म हत्या लगती है। विश्व के सबसे बड़े दंपति अर्धनारीश्वर जो एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। एक बार राधा रानी ने भगवान कृष्ण से कहा कि आप मेरे से कितना प्रेम करते हैं? भगवान कहते हैं प्रेम का परिमाण थोड़ी है कि मैं नाप के बताऊं कि कितना करता हूं। कितने अच्छा इतना प्रेम है तो मेरे से विवाह क्यों नहीं किया? तो भगवान कहते हैं राधे तू बहुत भोली है, विवाह के लिए कम से कम 2 तो चाहिए ना। अब मुझे ये बता दे कि हम में दूसरा कौन है? जब 2 होंगे तभी विवाह होगा। हम तो दोनों एक ही हैं, एकाकार हैं। और भगवान शंकर भोलेनाथ, भोले बाबा तो कहते हैं अर्धनारीश्वर रूप ही ले लिया। कहते हैं एक बार भगवान की रास में गए और श्रृंगार करना पड़ा तो कहते हैं चक्कर ही खत्म, आगे से ये झंझट ही नहीं रहे कि वहां जाने में पाबंदी है। रास में जाना है तो बाई तरफ से हो गए, संसार का काम करना है तो दाई तरफ से हो गए। भगवान ने अपना अर्धनारीश्वर रूप बना लिया। दंपत्यो प्रीति भेदनम, भगवान कहते हैं भेद ही नहीं, दंपति के अंदर जहां भेद है उस सबसे बड़ी ब्रह्म हत्या है। ये 2 आत्माओं का मिलन है, 2 शरीर का नहीं। और भगवान अर्धनारीश्वर रूप में बता रहे हैं कि ये मैथुनी सृष्टि है, इसमें मेरा स्वरूप, ना मुझे शक्ति से भिन्न करो ना शक्ति को मेरे से भिन्न करो, तभी जीवन में आनंद से रह पाओगे। जब भेद करोगे, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, तो जीवन में दुख तभी आएगा। और अंतिम बात बड़ी सुंदर बता दी चौथी, कि कैसे जैसे छोटे बालक को शिशु मातृ विभेदश्च, हम मां से अलग करें तो ये भी क्या है? ये भी ब्रह्म हत्या है। और महाराज मां भगवती पराम्बा तो ऐसी शक्ति है। ये नवरात्रि चल रही है, आज द्वितीय नवरात्र है। ब्रह्मचारिणी स्वरूप उसका एक बार उसका ध्यान तो करके देखो।
मां की एक दृष्टि पड़ जाए, मां एक बार जिसको निहार ले तो मुर्दे में भी प्राण डाल दे, मुर्दा भी जीवंत होकर के चलने लग पड़े। ऐसी मां भगवती के अंदर शक्ति है। ये समय है उससे जुड़ने का। नवरात्रि में उसका आंचल पकड़ लो, उसका आंचल पकड़ के पद अनुसरण करते चलो। मां आपके मार्ग को निष्कंटक बनाती चली जाएगी। और उस मार्ग पे चलाती चलाती आपको वहां पहुंचा देगी जहां केवल आनंद ही आनंद ही है। रतिर्भूति तथा बुद्धिर्मति कीर्ति समृद्धि धृति श्रद्धा मेधा स्वाहा स्वाहा क्षुधा निद्रा दया गति। रतिर्भूता तथा बुद्धि मति कीर्ति समृद्धि धृति श्रद्धा मेधा स्वाहा सदा क्षुधा निद्रा दया गति। तुष्टि पुष्टि क्षमा लज्जा जिह्वा तंद्रावशक्त्या संस्थिता सर्वतः पार्श्वे महादेव्या पृथक पृथक। कैसी ये देवी है? रति भूति बुद्धि मति कीर्ति समृद्धि धृति श्रद्धा। जब तक भगवती नहीं, श्रद्धा भी नहीं हो सकती, और श्रद्धा के बिना तो कोई साधना ही नहीं हो सकती। देखो सब स्त्रीलिंग है। श्रद्धा, साधना, माला, आरती, पूजा सब स्त्रीण स्वरूप है। आप नित्य प्रतिप्रयोग करते हैं। मेधा, स्वधा, स्वाहा, शुद्धा लगती है ना, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद मन होता है। ये नहीं हो तो लगेगी नहीं। ये शक्ति है, भगवती आपके अंदर विराजमान है। कितने रूप बताऊं उसके, प्रतिदिन प्रतिपल प्रतिक्षण आप उनका दर्शन कर रहे हैं। तृषा, प्यास लगती है कि नहीं? निद्रा, या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दया, गति, चल नहीं सकते, शक्ति नहीं हो तो हाथ गुरु लेते हैं। गतिस्तम गतिस्तम त्वमेका भवानी गतिस्तम गतिस्तम त्वमेका भवानी। यही माय संसार पाश से छूटकर मेरी गति आपके चरणों की ओर होगी, तभी मेरी मति सुंदर बनेगी। आप नवरात्रि में मां भगवती के सभी मंदिरों में मेले लगे हैं, बहुत भीड़ है, सब दुनिया वहां जा रही है। किस लिए? उसकी प्राप्ति के लिए। जरूर जाइए, वो सिद्ध पीठ है, वहां जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपके अंदर जिन रूपों में वो बस रही है उनकी आराधना आपको करनी पड़ेगी। तुष्टि, संतुष्टि भी तभी होगी जब मां भगवती चाहेगी। बालक दुखी है ना, भूख लगी है, मां अपना स्तन उसके मुंह में लगा देती है।
जब बालक संतुष्ट हो जाता है तो स्वतः ही वो छूट जाता है। मां भगवती कितना संतुष्ट करती है, कितने प्रेम से एक एक बूंद अमृत की तरह आपको पिलाते हैं। पुष्टि, शरीर पुष्ट कैसे बनेगा? जब उसमें शक्ति होगी। और शक्ति कैसे आएगी? भगवती की आराधना से। समय कौन सा अनुकूल है? हर काम का समय होता है। हर फसल अलग अलग मौसम में बोई जाती है। अलग अलग मौसम में अलग अलग फूल खिलते हैं। अलग अलग फल अलग अलग ऋतु में आते हैं। तो शक्ति संचय का सबसे उपयुक्त अवसर अगर कोई है तो वो है नवरात्रि। ये 9 दिन जितना फल लगाना चाहते हो, जितने फूल खिलाना चाहते हो, जितने फसल बोना चाहते हो कर लो। केवल जो बोने तक सीमित नहीं रहो। केवल सुबह शाम ज्योत जलाई नहीं, हर पल वो ज्योति जलती रहे, हर पल उसका स्मरण होता रहे। क्षमा, दिव्य अपराध क्षमापन स्तोत्र, कितने भी अपराध कर लो, कितने भी पाप कर लो, अंत क्या है? क्षमा। पाप के बाद सजा भी हो गई, लेकिन अगर उसकी क्षमा नहीं मांगी तो कोई लाभ नहीं। और मां तो क्षमाशील है, दया निधान है, दयार्द चित्ता है। मां तो बहुत जल्दी क्षमा कर देती है। क्षमा भी उसी का स्वरूप है। बुद्धि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हंस वाहिनी सरस्वती वो चाहे तो हमारी मंद बुद्धि का इतना विकास कर सकती है। कालिदास जैसे महामूर्ख और उतथ्य जैसे अज्ञानी को कितना विद्वान बना दिया। आपकी कुबुद्धि सुबुद्धि बन जाएगी जब आप मां भगवती को हर क्षण अपने साथ रखेंगे। सद्बुद्धि सुमति ये भगवती के कृपा के बिना आ ही नहीं सकती है। कीर्ति, यश कैसे आएगा? कीर्ति भी उसी की कृपा से आएगी। वो जिसको चाहे यश दे दे और जिसको चाहे अपयश दे दे। ये सब उसके हाथ की बात है। बहुत कीर्ति चाहते हैं, बहुत यश पाना चाहते हैं, तो इन 9 दिनों मां भगवती की आराधना करो। वही कीर्ति है। और महाराज यादाश्त बहुत कमजोर है, कुछ भी स्मरण नहीं रहता है। मेमोरी गेन करना चाहते हैं। अंत में आया है देवी सुख में, या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपकी स्मृति एकदम शार्प हो जाएगी, एकदम तीक्ष्ण हो जाएगी, सब कुछ स्मरण रहेगा। ये धरती भी तो मां है ना, धृति धारण करने की शक्ति नहीं, बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। धरती की तरह धैर्य चाहिए। मां भगवती की आराधना करो, कितना धैर्य है। पापी को भी पुण्यात्मा को भी बराबर अन्न देते हैं, मना नहीं करते कि मैं पापी को अन्न नहीं दूंगी, खाने के लिए नहीं दूंगी। पापी को भी धारण कर रही है, अपने ऊपर चलने दे रही है, और पुण्यात्मा तो है। जो करेगा वो भरेगा। कबीर जी ने लिखा है, कबीरा अपनी झोपड़ी, कबीरा अपनी झोपड़ी गलकटियन के पास, करेगा सो भरेगा, त्यों क्यों रहे उदास। कबीरा करेगा सो भरेगा, तू क्यों रहे उदास। हम परेशान हैं, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, क्या होगा? आपको क्या चिंता है? आप क्या कर रहे हैं इसकी चिंता करो। दूसरे के बंधन खोलने से आपको सुख नहीं मिलेगा। आपके अपने बंधन खुलेंगे तब आपको सुख मिलेगा। हम अपने नहीं दूसरों के बंधन खोलने में लगा है। दूसरों की चिंता छोड़ के अपनी चिंता करो। हर समय ये समझो कि मेरे ऊपर मौत की तलवार लटकी हुई है। नारायण इस जगत में जो चाहे कल्याण, दो बातों को भूल मत। जो चाहे कल्याण, नारायणिक मौत को, और दूजे श्री भगवान। ऊर्ध्वै सुप्तै पतत्येव नये शानं पतयते, परिव्राजय परिभ्रष्टो न मार्ग लभते पुनः। देहोऽयं मम बन्धोऽयं न ममते न मुक्तताय, तथा धनं गृहं राज्यं न ममेति न निश्चय। राजा जनक सुखदेव को कह रहे हैं कि जैसे एक व्यक्ति सोया हुआ है और उसके ऊपर तलवार लटक रही है, हर समय में इस बात को स्मरण रखते हुए राज्य को चला रहा हूं। जब हमें इसका स्मरण रहेगा, हर पल हम इसको याद रखेंगे, तो जैसे परिव्राजक पथ भ्रष्ट नहीं होता है, हो भी जाए तो पुनः उसी मार्ग पर आ जाता है। रास्ता भूल भी जाए, भटक भी जाए तो फिर वहीं पहुंच जाएगा। लेकिन अगर उसका विस्मरण हो गया, हम उससे नहीं जुड़े हैं, तो एक बार पथ भ्रष्ट हो गए, एक बार गलत मार्ग पर चल पड़े तो चलते चलते पता नहीं कहां चले जाएंगे। हर 6 महीने के बाद नवरात्रि आती है। जो 2 नवरात्रि करते हैं और जो 4 नवरात्रि करते हैं, हर 3 महीने बाद
ये हमको चेताती है, बताती है कि अगर हमारा मार्ग भ्रष्ट हो गया, हम किसी घर के मार्ग पर अनुसरण करने लगे, गलत रास्ते पर चल पड़े, तो अभी समय है पुनः उसको ठीक करने, पुनः सही ट्रैक पर आ जाए। देखिए, आपने सुना है स्कूटर चोरी होते हैं, कारें चोरी होती हैं, यहां तक कि विमानों का भी अपहरण हो जाता, हाईजैक हो जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने जीवन में सुना कि कोई रेलगाड़ी चोरी हो गई? किसी ने सुना है? बताइए, आज तक ऐसा हुआ इतिहास में कभी? मैंने तो नहीं सुना। क्यों नहीं होता? रेलगाड़ी अपना ट्रैक कभी नहीं छोड़ती है, उस पटरी पर चलती है। इस रेलगाड़ी कभी हाईजैक नहीं होती। आपको भी अगर जीवन में हाईजैक नहीं होना है, पथ भ्रष्ट नहीं होना है, अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है, तो कभी भी शक्ति का साथ नहीं छोड़ना। संसार के बहुत कार्य ऐसे हैं, हम उनमें लिप्त होकर भूल जाते हैं, इतने व्यस्त होते हैं कि हमको स्मरण नहीं रहता। उन्हीं को स्मरण कराने के लिए हर 6 महीने के बाद नवरात्रि आ रही है। अगर आप उससे थोड़ा दूर भी हो गए तो पुनः उसके साथ पूर्ण रूपेण जुड़ जाइए, पुनः उसके साथ पूरे जुड़ जाइए। उससे जुड़े रहेंगे तो आप कभी खोएंगे नहीं। ये देह बंधन नहीं है। मैंने बताया कि किसी के अंदर तो वो बस रही है, बंधन तो इसमें ममता है। और यही बंधन ममता की जगह मुक्तता हो जाए तो फिर तो आनंद ही आनंद है। ये मुक्त होने का समय है। इन 9 दिनों में हमको प्रयास करना है, भगवती की आराधना करते करते, भगवती का स्मरण करते करते सब बंधनों को तोड़ डालना है। पछताना नहीं पड़े। शक्ति गई तब मन पछताए। भवानी की कृपा हमारे ऊपर हो जाए और हम भी आदि गुरु शंकराचार्य की तरह, आदि गुरु शंकराचार्य कहते भगवान, मैं आज तक आपको पूर्ण रूप में नहीं जाना था, आज आपने बड़ी कृपा की, मेरे ऊपर बहुत ही अनुग्रह किया कि आज आपने मुझे अपना अर्धनारीश्वर रूप दिखा दिया। और भगवान, अब तो मैं इसी रूप की आराधना करूंगा। मैंने बताया आपके शरीर के अंदर ही अर्धनारीश्वर रूप है। बाईं ओर देखो तो शक्ति और दाईं ओर देखो तो शिव। और इस नवरात्रि में शिव और शक्ति दोनों को प्रसन्न करके, क्योंकि इस नवरात्रि के, चित्र नवरात्रि के अंतिम दिन क्या होता है? राम जन्म, राम नवमी आती है। उस नवरात्रि में विजयदशमी आती है, कल बताई थी। और आज क्या है? इस नवरात्रि के बाद राम नवमी आती है। और राम कहाँ है? बोलो, शंकर जी के कंठ के अंदर। तो उस राम को हमने लेके आना है। और जिसके जीवन में राम आ गया, फिर आराम ही आराम है। आज 2 दिन निकल गए, 7 दिन और इसी तरह मां भगवती की आराधना करते हुए हम उनके कृपा, उनका अनुग्रह, उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम, उनका वात्सल्य प्राप्त करते रहे। मां भगवती के चरणों से लिपटे हुए उनके मधुर रस का पान करते हुए अपने जीवन को हम सफल करते रहे। शरणागति दीना परितान परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते।
देवी की इतनी महिमा, इसका प्रमाण क्या है? तो श्रीमद् देवी भागवत में बड़ा सुंदर प्रमाण दिया गया है। सत्राजित की बड़ी दिव्य कथा है। नारद जी ने स्मरण कराया, जब अनेक दिन तक खोए हुए पुत्र की वापसी नहीं मिली और वसुदेव जी बहुत परेशान हैं। खोए हुए पुत्र को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे पाया जाए? झट स्मरण आ गया कि जब कारागार में थे तो उनके गुरु सदगुरुदेव गर्गाचार्य जी ने उनके निमित्त यज्ञ किया और 8वें बालक के स्थान पर कन्या की उत्पत्ति हुई। सप्तशती में आप पढ़ते हैं, नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। कंस ने सभी बालकों की तरह जब पता लगा कि 8वां गर्भ कन्या है, उसको हाथ में पकड़ा और उस कन्या का वध करने लगा, तो कन्या हाथ से छूट गई। कंस ने ऐसे उठाया और जैसे ही पटकने लगा, हाथ देखा आगे तो खाली। कहां गई कन्या? वो कन्या उसके हाथों से निकल के विंध्याचल पहुंच गई। विंध्याचल क्यों गई? गर्गाचार्य जी ने जो यज्ञ किया वसुदेव के निमित्त, वो मथुरा में नहीं किया। देवी के 51 शक्तिपीठ हैं, जहां जहां उनके अंग गिरे हैं, उनमें से 2 शक्तिपीठ साधना के लिए सबसे प्रशस्त माने गए हैं। एक असम में गुवाहाटी के अंदर कामाक्षा और दूसरा उत्तर प्रदेश के अंदर विंध्याचल वासिनी। उस विंध्यवासिनी के यहाँ यज्ञ हुआ और वो देवी सीधे उसके हाथ से छूट के पुनः अपने स्थान पर आ गई। यानी कि वो विंध्यवासिनी ही वहां जाके प्रकट हुई और वो वहीं से उस बालक की रक्षा करके वहां पहुंच गई। अब जब नारद जी ने बताया तो वसुदेव जी कहते हैं कि गुहार किससे लगाएं? अब कृष्ण स्वयं ही दुविधा में है, जो स्वयं ही हाई कोर्ट है वो ही परेशानी में है, तो क्या किया जाए? तो नारद जी ने कहा कि हाई कोर्ट के बाद एक सुप्रीम कोर्ट भी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल फैसला माना जाता है। तो सभी देव जितने भी हैं वो हाई कोर्ट है, और मेरी पराम्बा मां शक्ति जगदम्बा ये सुप्रीम कोर्ट है, ये सुपर पावर है। हमने 2015 के यज्ञ में कटड़ा में ये कहा था कि शक्ति का उद्गम स्थल भारत, शक्ति की उत्पत्ति भारत में, और एक नहीं 51 शक्तिपीठ, और सुपर पावर अमेरिका। क्यों? हम लोग शक्ति की आराधना को भूल बैठे हैं। जब हर भारतीय हर नवरात्रि में शक्ति की आराधना करेगा तो हमारे अंदर इतना बल, इतनी शक्ति का संचय हो जाएगा कि सुपर पावर हम होंगे, अमेरिका नहीं। कठिन नहीं है, सरल है, प्रयास करना है। आप कभी विंध्याचल जाएं तो वहां एक नहीं 3 देवियों के दर्शन करने हैं।
एक विंध्याचल वासिनी तो है, एक नंदजा है, एक काली खो है। और काली खो के अंदर नारियल तोड़ते हैं, जब वहां रखते हैं तो सारे का सारा उसके अंदर चला जाता है, जैसे खो में कहां समाता जाता है पता ही नहीं लगता। और कभी अवसर मिले जब भीड़ कम हो तो पुजारी जी से थोड़ा निवेदन करना कि पुजारी जी थोड़ा हमें माँ का अच्छे से दर्शन करा दो ना। आप देखेंगे कि वहां माँ का एक चरण तो ऐसे नीचे लटकाया हुआ है। आमतौर पर आप देखते हैं कि एक चरण वो माँ भगवती का है वो नीचे है और दूसरा चरण उनकी गोदी में है, लेकिन यहाँ एक चरण नीचे है और दूसरा गोदी में नहीं, ऐसे लंबा इस तरफ को लेटा हुआ है। पुजारी जी से कहना थोड़ा सा वो ऊपर से कपड़ा हटा के, आवरण हटा के जब आपको दर्शन कराएंगे तो आप देखेंगे उस चरण के ऊपर आपको उंगलियों के निशान नजर आएंगे। पुरातत्व विभाग ने भी खोज करके देख लिया, प्रयास करके देख लिया कि वहां जो विग्रह है भगवती का वो स्वयंभू है, उसको कहीं से लाके स्थापित नहीं किया गया, उसको बनाया नहीं गया, वो स्वयंभू वहां से प्रकट हुआ है, वो प्राकृतिक है। अब उस पांव के ऊपर जो उंगलियों के निशान है वो क्या है? कहते हैं कि कंस ने जब भगवती को ऐसे अपने हाथों में पकड़ा तो कंस बहुत बलशाली था और वो छोटी सी कन्या के रूप में, बालिका के रूप में भगवती थी, और ऐसे उठा के जब बहुत जोर से पटका और भगवती इतनी दूर गई तो वो कंस की उंगलियों के निशान पुनः पांव के ऊपर बन गए। आप लोग वैष्णो देवी जाते हैं, रास्ते में चरण पादुका आती है। जब भैरव मां भगवती के पीछे पीछे चला तो रास्ते में मां भगवती पहली चरण पादुका पर रुकी। तब एक बार हम दर्शन के लिए गए तो एक साधक मां भगवती के एक परम भक्त वहां थे, तो कहने लगे स्वामी जी दर्शन किया। मैंने कहा हर बार करते हैं, आप भी किया। कहते हैं कुछ विशिष्ट देखा, जल पड़ा होता है उन चरणों में, जल से लिप्त होते थे। हमने कहा हाँ भाई बहुत अच्छे से देखा, बड़े सुंदर, बड़े कोमल, बड़े प्यारे प्यारे मां भगवती के चरण है। हर बार करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनको हाथ लगा के मस्तक पर स्पर्श करते हैं, बड़ा आनंद आता है, बड़ी शीतलता मिलती है। कहते महाराज एक बार फिर देखो। हमने देखा तो मैंने कहा भाई बहुत सुंदर है, कुछ विलक्षणता मेरी समझ में नहीं आ रही। कहते एक बार फिर देखो। अब हमने कहा कि कुछ बड़बड़ है, ये साधक बार बार मुझे चेता रहा है, तो कुछ ना कुछ तो विभिन्नता होगी, कुछ ना कुछ विशिष्टता होगी, कोई तो कारण है। और महाराज हमने जब उस समय नेत्र गड़ा दिए उन चरणों की ओर और उनका अवलोकन करने लगे कि हे मां भगवती, आपके इन चरणों में क्या राज छिपा हुआ है, क्या भेद छुपा है, तो महाराज एकदम बुद्धि जागृत हुई। सोई जाने ही दही जय जनाए, जिसको वो जनाए वो ही जान सकता है, दूसरा नहीं। और महाराज हमने देखा जब दर्शन किया तो एक पांव के अंदर तो बिल्कुल स्पष्ट रेखाएं हैं, एक चरण के अंदर, दूसरे के अंदर रेखाएं धूमिल हैं। जहां भगवती के चरण पड़े थे उसमें रेखाएं धूमिल हैं। तो हमने उनको बताया कि महाराज एक चरण की रेखाएं धूमिल हैं और दूसरे चरण की रेखाएं स्पष्ट हैं। कहते हैं बिल्कुल ठीक है महाराज। अब थोड़ा और विचार कीजिए और सोचिए कि ऐसा क्यों।